Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। मोस्टली देखा जाए ना तो रिपीटेड क्वेश्चंस आए गए हैं इस टॉपिक से। कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें नोम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टार्ट करते हैं फिर। पहले जान लेते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में, उनका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनका पूरा फुल नेम देख लेते हैं। अब्राहम नोम चॉम्स्की। ठीक है, बॉर्न दिसंबर 7, 1928। अभी जिंदा है ये, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। एंड इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये सब कुछ इनने रिसर्च किया हुआ है काफ़ी एस्पेक्ट्स में। एंड काफ़ी फील्ड में ये बहुत कुछ इन्वेंट कर चुके हैं। एंड ये सब अमेरिकन लिंग्विस्ट का कह दिया जाता है इनको, फिलोसफर कह दिया जाता है, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी कहते हैं इनको, हिस्टोरियन है, सोशल क्रिटिक हैं एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट्स। मतलब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कह दिया जाता है। एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ओके, ये देखो हिस्ट्री जानना ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, चाहे सीडीपी सेक्शन हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, मींस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नोम चॉम्स्की से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ जानना ज़रूरी है। ही डेवलप्ड द थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड हिज डॉक्टरेट इन 1955। मीन्स इन्होंने एक थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की थ्योरी डेवलप की थी जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है इन 1955। ओके, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चॉम्स्की इज क्रेडिटेड एज द क्रिएटर और को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ओके, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी के लिए उनको क्रिएटर या फिर को क्रिएटर के नाम से भी जाना जाता है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी दी हुई है उनने। ओके, एंड द चॉम्स्की हायरार्की, द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, काफ़ी कुछ इन्होंने मतलब प्रोफाउंड किया हुआ है, काफ़ी कुछ थियोरी इन्होंने दी हुई है। तो ये सब कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। एज ए हिस्ट्री अपने को सारा कुछ नोम चॉम्स्की के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर किया था, बहुत ही डिटेल सेशन था। उसमें भी हमने थोड़ा बहुत लिटिल बिट हमने नोम चॉम्स्की के बारे में जाना था, लेकिन आज हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, डिटेल सेशन रहेगा। अगर आपने लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग का सेशन अभी तक नहीं देखा ना, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही डिटेल में विद क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी ईजी हो जाएगा समझना आपके लिए। सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको यहाँ तक की हिस्ट्री समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस के बारे में, कौन से कंसेप्ट्स के बारे में इन्होंने बात की है। ओके, बहुत ही छोटा सेशन रहेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। बाद में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो लेट प्रोसीड फर्दर। चलो, इनने ना नोम चॉम्स्की ने दिया, बात की गई है लैड के बारे में, मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। मतलब क्या कि ऐसे बोलते हैं, नोम चॉम्स्की का कहना यह है कि ह्यूमन चाइल्ड जो है ना, उनमें एक इनेट एबिलिटी होती है।
ओके, इनेट एबिलिटी जन्मजात उनमें क्षमता होती है क्या, भाषा सीखने की, भाषा एक्वायर करने की। ओके, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि इनेट एबिलिटी है मानव शिशु में भाषा एक्वायर कर लेने की। ओके, अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो, अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो वो लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर सकते हैं। और नोम चॉम्स्की के शोध के मुताबिक देखा जाए ना तो वो क्या कहते हैं कि बच्चे भाषण के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ओके, सहज क्षमता के साथ पैदा हुए हैं बच्चे वह संचार और भाषाई संरचनाओं को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम हैं। ओके, मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर कर सके। देखो पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय इटसेल्फ, वो खुद से सीख लेगा, खुद से अर्जन कर लेगा भाषा का अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो। ओके, अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो। आई होप कि यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। आगे देख लेते हैं। देखो आगे बात हो रही है वी हैव अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की ऐसे कहते हैं कि वी हैव अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स हर एक इंसान ह्यूमन बीइंग के पास, ओके, ह्यूमन चाइल्ड के पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जनरेट करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, प्रोड्यूस करना, लैंग्वेज प्रोड्यूस करना मीन्स रूल्स को जनरेट कर पाना। ओके, प्रॉपर रूल्स यूज कर लेते हैं, गलत नहीं, कहीं गलत भी होते हैं तो क्या अपने आप से वो एडजस्ट कर लेते हैं, प्रॉपर रूल्स वो लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके, अब चॉम्स्की ऐसे कहते हैं नो लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए कोई अधिगम की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा, वो जन्मजात उनमें क्षमता होती है, इनेट कैपेसिटी है, इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमन चाइल्ड में, मानव शिशु में भाषा एक्वायर कर लेने की। क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए प्रॉपर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं वो। ओके, दे अटर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय देमसेल्फ, मुश्किल से मुश्किल सब सेंटेंस भी होते हैं ना वो खुद से ही बोलने लग जाते हैं, खुद से ही सीख जाते हैं वो। ओके, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे क्या, जो एलएडी होता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है हमारे ब्रेन में। ओके, ऐसा माना जाता है कि ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि ब्रेन का एक हेमिस्फीयर है उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 हेमिस्फीयर, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज राइट हेमिस्फीयर। ओके, तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, लॉजिक, ये सब कुछ ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा लैंग्वेज होता है ना वो एलएडी मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के किस हेमिस्फीयर में मिलता है, किस साइड में एग्जिस्ट करता है, वो बताना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज होती है लेफ्ट साइड में, एंड बाय चांस पूछ लिया जाए कि राइट हेमिस्फीयर में, राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड, राइट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी। इज दैट क्लियर? ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात हो रही है। ओके, अब ऐसा माना जाता है ये जो एलएडी है ना ये अप टू द 5 years ऑफ एज ये स्ट्रेंथन रहती है, मीन्स लैंग्वेज एक्वायर करने की क्षमता जो होती है ना इसमें अप टू द 5 years बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स बच्चे अप टू द 5 years ऑफ एज इजीली एक्वायर कर लेते हैं कोई भी लैंग्वेज। ओके, सेम वे अबव द 5 years ऑफ एज ये क्या होता है, आगे से आगे ये क्या होता जाता है, वीकन्स हो जाता है, ये कमजोर पड़ता जाता है, आगे के आगे अगर जैसे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वीकन्स होता है, कमजोर होता जाता है, लैंग्वेज एक्वायर करने में दिक्कत आती है, परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर 3 या 4 years की एज में अगर आप चाइल्ड को लेकर कोई और कंट्री शिफ्ट होते हो ना तो वो बच्चा बहुत ही इजीली लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा, लैंग्वेज सीख लेगा। ओके, एंड एफर्टलेसली सीख लेगा वो। सेम वे अगर आप फॉरेन जाके कोई
लैंग्वेज सीखोगे ना परेशानी होती है, जल्दी से सीखी नहीं जाती है, दिक्कत होती है। इज दैट क्लियर? यहां तक का एलएडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड द फास्टेस्ट सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पीरियड ऑफ एज पता है किसको बोला गया है? टू लर्न अ लैंग्वेज इज इन अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अर्ली चाइल्डहुड में कह दिया गया है कि ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम पीरियड होता है। टिल 5 years क्रिटिकल पीरियड माना गया है इसको, लैंग्वेज लर्न करने के लिए। क्रिटिकल पीरियड बोल दो, फास्टेस्ट पीरियड बोल दो, या सेंसिटिव पीरियड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है, टू एक्वायर और टू लर्न लैंग्वेज। आई होप कि यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। मेन है ना, देखो चॉम्स्की में पूछा जाता है ना, नॉम चॉम्स्की के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये एलएडी एंड यूनिवर्सल ग्रामर, ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं ना, दो टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये दो कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे ना तो आपका काफी हद तक कवर अप हो जाएगा ये टॉपिक। एंड देखो नॉम चॉम्स्की ये भी बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीखने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनमें इनेट कैपेसिटी होती है सीखने की। ओके, चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वन। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। एलएडी का कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपका। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रामर की, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ओके, इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर यूजी। ओके, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने बात की है किसके बारे में? यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे कि सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। और भी बहुत से नाम है इसके, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर भी कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बोलते हैं, द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ यूजी इज दैट अ सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स आर इनेट टू ह्यूमंस इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इसमें ऐसे बोलते हैं कि शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। मीन्स कुछ सर्टन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं इंसान में, इनेट होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, उन्हें किस तरह से यूज करना है वो सीख जाते हैं वो खुद से, ठीक है। इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। जनरेटिव ग्रामर भी की संज्ञा प्रदान की है, मतलब बोला गया है। ओके, इसे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर तथा यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो यूनिवर्सल ग्रामर में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी एक्वायर कर लेते हैं। इसमें बच्चे, ह्यूमन बीइंग अपने आप एक्वायर कर लेते हैं किस तरह से, कुछ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं वो कैसे यूज करना है वो उनमें अपने आप से कर लेते हैं। वो ब्रेन में सर्टेन स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑटोमेटिक सीखे जाते हैं। ओके, अब जैसे आप कुछ भी इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल रहे हो, अगर आपसे गलत भी बोला जाता है तो आपको खुद को पता लग जाता है कि नहीं, मैंने ग्रामर गलत यूज की है, ये इस तरह से बोला जाएगा। ओके, यानी इसमें इस मेन देखो क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर में ऐसा बोला गया है कि इट इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट दैट सम रूल्स ऑफ ग्रामर आर हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन। मीन्स ग्रामर के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड हो चुके, मीन्स फिक्स हो चुके हैं। ओके, एंड मैनिफेस्ट विदाउट बीइंग टॉट। वो इस तरह से सेट हो चुके हैं हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, बिना सिखाए ही हम समझ रहे हैं, हमें यूज करना आ रहा है प्रॉपरली। वो होता है यूनिवर्सल ग्रामर। आई होप कि यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे देखो, आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं।
चलो आगे देख लेते हैं। अब चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा डिटेल अगर मैं शॉर्ट में अगर रिवीजन करना चाहें तो देखो मैं बता देती हूँ कि नोम चॉम्स्की ने क्या क्या कहा है। एक तो नोम चॉम्स्की ने ऐसे बोला है कि चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट नहीं है बच्चा, कुछ ना कुछ वो जब बॉर्न होता है तब कुछ ना कुछ सीख कर आता है, उसमें कैपेसिटी होती है, इनहेट एबिलिटी होती है ह्यूमन चाइल्ड में टू एक्वायर नॉलेज। ओके, फिर नोम चॉम्स्की ने बात की है यूजी मीन्स यूनिवर्सल ग्रामर की, जिसे कह दिया जाता है जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की है। और लैंग्वेज कहाँ कौन से हेमिस्फीयर में होती है, लैंग्वेज कहाँ एग्जिस्ट करती है, ब्रेन के लेफ्ट साइड में। ओके, और इन्होंने ये भी बोला गया है कि अप टू द पीरियड मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये एलएडी होता है ना, ये वीकन्स होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड एट द एज ऑफ 5 years ये स्ट्रांग रहता है। ठीक है, बच्चा एफर्टलेसली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, एंड टिल 5 years ऑफ एज इसे क्रिटिकल पीरियड, सेंसिटिव पीरियड एंड फास्टेस्ट पीरियड भी माना गया है। ओके, यही सब बातें थी नोम चॉम्स्की के बारे में। एंड आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। किसने दिया है ये कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ बॉर्न होते हैं, मतलब उनमें भाषा सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा है ये बात? बट ऑब्वियस है चॉम्स्की। ओके, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट वन, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नोम चॉम्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। आपको ये बताना है कौन सी बात है इसमें से जो नोम चॉम्स्की के आइडिया को लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बता रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रही है। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर, मीन्स सब जगह चाहे बच्चा कोई से भी कंट्री का हो, कहीं का हो, उसके लिए पैटर्न बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ये बात बिल्कुल भी सही है। ओके, बिल्कुल ही सही है ये बात। ओके, The stages of language development occurs at about the same ages in most children. जो लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास के जो स्टेजेस होते हैं ना, वो मोस्ट चिल्ड्रन में सेम ही रहते हैं। मीन्स सेम एज में बच्चा ये चीज एक्वायर करता है, इस तरह से सीखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। ये बात बिल्कुल सही है कि 5 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं ना, कम उम्र वाले बच्चे बहुत ही जल्दी आसान तरीके से भाषा सीख लेते हैं, एफर्ट नहीं लगता बिल्कुल भी, एफर्टलेसली भाषा एक्वायर कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेस्ट? करेक्ट, डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड कंफ्यूज भी यही करता है। आपको पता होता है आंसर क्या है, लेकिन पता नहीं जल्दबाजी में गलत हो जाता है ये। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर क्या होगा? लैंग्वेज भाषा अर्जन किसे कहोगे आप? लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, या फिर नेक्स्ट वन, लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी। मीन्स कोई मेथड का तो इसमें कोई बात जिक्र ही नहीं हुआ है। सी ऑप्शन, लर्निंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिकोर्स टू वंस मदर टंग की भी कोई बात नहीं हुई है इसमें। लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डिलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, नहीं। कौन सा आएगा? फर्स्ट वन, वो भाषा सीखनी है, वो भाषा सीखी जाती है इसमें जो है ना, बोलते हैं ना, जिसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, एफर्टलेसली सीख रहे हैं, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रहा है, डिलिबरेट कुछ नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, बस चाहिए तो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा है ना लर्निंग में और एक्विजिशन में कंफ्यूजन होता है। ओके, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस सेशन।
ओके, प्रीवियस सेशन में मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के डिफरेंसेस बताए, डिफरेंस बिटवीन बताए हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लर्निंग में क्या होता है एंड एक्विजिशन में क्या होता है। ओके, तो वो सेशन काफ़ी हेल्प करेगा, आप वो भी देख लेना, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, एज पर नॉर्म चॉम्स्की's थियोरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज टू, जो ये एलएडी है इसका क्या रोल है, मीन्स नॉर्म चॉम्स्की की थियोरी के अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे, क्या रोल है? लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, भाषा सीखनी है फॉर्मल स्कूल में जाके। इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, इमिटेट करना। जनरेट ग्रामर रूल्स, करेक्ट आंसर तो यही है, क्योंकि नॉर्म चॉम्स्की ने ग्रामर रूल्स के बारे में बताया गया है ना, जनरेटिव ग्रामर के बारे में भी बोला गया है। मेमोराइज ग्रामर रूल, देखो मेमोराइज करना तो सही नहीं है। ओके, ऑप्शन सी जनरेट ग्रामर रूल्स। नेक्स्ट वन, जनरेट करना मीन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं खुद से, जो बोलते हैं ना ग्रामर को, ग्रामर रूल्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पाते हैं। जनरेटिव ग्रामर, जनरेट ग्रामर मीन्स प्रोड्यूस कर पाना। नेक्स्ट वन, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय, लर्नर्स प्रॉपरली लैंग्वेज कैसे एक्वायर कर पाएंगे? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। देखो एनालाइज करना नहीं होता है, स्टडिंग द लिटरेचर, सिर्फ लिटरेचर को स्टडी करना नहीं, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज नहीं। बेस्ट है बच्चा नॉलेज, बच्चा लैंग्वेज वहीं से इजीली एक्वायर कर पाएगा, तभी एक्वायर कर पाएगा जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलेगा, वो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी उसको लैंग्वेज इजीली एक्वायर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, द लिंग्विस्ट नॉर्म चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही और शी यूजेस फॉर, मतलब जो लिंग्विस्ट है ना ये नॉर्म चॉम्स्की, वो ऐसे कह रहे हैं कि हर एक बच्चे में इनहेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, एलएडी है, वो किसके लिए यूज कर सकता है? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए, सिमेंटिक्स, फोनेम्स या फिर यूनिवर्सल ग्रामर। बेस्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, मीन्स किस तरह से ग्रामर्स के रूल्स उनको यूज करना है, कैसे वो प्रोड्यूस कर पाएंगे लैंग्वेज को, उन सब के लिए उन्हें क्या किस चीज की यूज करना, क्या यूज करते हैं वो? यूनिवर्सल ग्रामर। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। मतलब कि देखो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी है ना, उसके हिसाब से जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की कमी आ जाती है ना लैंग्वेज में, तो हम क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर यूज कर सकते हैं। किसके ऊपर, कहाँ यूज करेंगे यूनिवर्सल ग्रामर को? कोलिक्वल लैंग्वेजेस में, मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस और ह्यूमन लैंग्वेजेस। ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन लैंग्वेजेस। ओके, ये कोलिक्वल लैंग्वेजेस होती है जो आस पड़ोस की जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, वो होता है कोलिक्वल लैंग्वेजेस। ओके, करेक्ट आंसर ह्यूमन लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर डूइंग सो थ्रू, मीन्स जो बोलते हैं ना बच्चे, जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस होती है ना स्ट्रक्चर्स, विदाउट बीइंग अवेयर, उनको फैक्ट नहीं पता होते हैं। ओके, तो क्या करना चाहिए? रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए। टीचर्स अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ऑल टुगेदर, टीचर को अवॉइड करना चाहिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है ना, ये सब नहीं कराने चाहिए एक साथ। यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन अ रिलेवेंट स्ट्रक्चर, मोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस विद रेगुलर फीडबैक। नहीं, बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है कि जितना हो सके उतना ग्रामर गेम्स को यूज करो और फोकस
किस पे होना चाहिए, रिलेवेंट स्ट्रक्चर्स पे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, when young learners seem to lose interest in a lesson the teacher should, यंग लर्नर्स हैं, लेसन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या करोगे एज अ टीचर, आप क्या करोगे? अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, बाहर भेज दोगे, जाओ खेलो। आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, या फिर बोलोगे थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नेक्स्ट वन, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, उन्हें कोई स्टोरी सुनाओगे और उनका कुछ ऐसा एक्टिविटी कंडक्ट करोगे, इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करोगे जिससे उनका इंटरेस्ट आ जाए लेसन में। ये तो कुछ सही लग रहा है। एंड ऑप्शन डी, आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, या फिर बोलोगे थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, बेस्ट ऑप्शन है उन्हें एक कुछ स्टोरी सुनाओगे, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी क्रिएट करोगे ताकि उनका इंटरेस्ट आए, ठीक है, लेसन में इंटरेस्ट हो उनका। फिर फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, देखो फ्लुएंसी इन इंग्लिश लाना है। फ्लुएंसी होती है धारा प्रवाहिता, मीन्स बिना अटके बोलना, रुके बिना, फ्लो में बोलना बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे आएगी ये? एंड एक होती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होता है कि गलत नहीं बोलना, बोलना सही है बिल्कुल, ठीक है, परफेक्ट करेक्ट बोलना, वो एक्यूरेसी होती है। ओके, तो देखो इसमें बताना है आपको कि फ्लुएंसी लानी है इंग्लिश में, कैसे आएगी? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि जो टारगेट लैंग्वेज है ना कम्युनिकेट करने में यूज की जाए, मतलब डेली रूटीन में बोलचाल जो बोलते हो ना, कम्युनिकेट करना, वो टारगेट लैंग्वेज में करो तो फ्लुएंसी आ जाएगी। ये बात तो सही लग रही है। टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ टीचर बोलेगा। टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, टीचर को ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है कि एरर्स हो और मैं करेक्ट करूं। या फिर अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट, जिनको फ्रीडम नहीं दिया गया, मतलब जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप से बैठे रहेंगे। नहीं, अगर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लानी है ना, डे टू डे लाइफ में डेली कम्युनिकेट करना चाहिए टारगेट लैंग्वेज में, जो भी टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, कोई भी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर टारगेट लैंग्वेज है ना तो उसको कम्युनिकेशन में लो, ताकि हो सके उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दो ताकि उसमें फ्लुएंसी आ जाए। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टारगेट लैंग्वेज को एज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सके उतनी ज़्यादा यूज करना, अपॉर्चुनिटी देना। नेक्स्ट वन, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी 2-4 टॉपिक्स और रहते हैं इंग्लिश पेडागोजी के, वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। फिर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।